सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। हर जीवों में साई बसा है, हर जीवों में साई बसा है, कोई न लागे दूजा। ओम साई राम। साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन और बाबा का ढेर सारा आशीर्वाद। कहते हैं कि जब भक्तों के अनुभव लोग सुनते हैं तो निहाल हो जाते हैं, और अगर उनके अंदर भाव है तो उनके जितने भी दुख दर्द है वो सुनने से ही कष्ट उनके दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक अंदर से उम्मीद की किरण जागती है कि बाबा है। और खास करके जब हम छोटे बच्चों में बाबा के लिए इतना प्रेम देखते हैं, या जो यूथ है उनके लिए प्रेम देखते हैं, वो क्या सोचते हैं बाबा के लिए, वो क्या जानते हैं बाबा को, कितना जानते हैं बाबा को। तो चलते हैं, रूबरू होते हैं एक बच्चे के साथ जो कि मुझे लगता है बहुत छोटा है। ओम साई राम। ओम साई राम। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम संदेश चंद्रवंशी है, मैं हरदा मध्य प्रदेश से आया हूँ। उम्र बताओ पहले अपनी। मैं उम्र 19 ईयर्स है मेरी। 19 ईयर्स। हाँ। और इस वक्त आप बैठे हैं द्वारका माई के सामने। हाँ। ठीक है, तो ये बताओ कि द्वारका माई के सामने आज बैठे हो, आज गुरुवार का दिन है, तो ये जो भाव है, आप ऐसे तो आप यहाँ बैठे हो बाबा की इच्छा से। हाँ। ये भक्ति कैसे उजागर हुई आपके अंदर? मतलब ये भक्ति जो है ना, ये मतलब जन्म से ही मेरे साथ थी, क्योंकि बचपन से ये ना बाबा को घर में देखा है मैंने। शुरू से ही मैं छोटा था, जब घर में पूजन पाठ होते थे, हमारे दुकान, घर में जो दुकान है उसके बाद फर्स्ट रूम में बाबा का मंदिर बना हुआ है, तो वहीं पे मैं बचपन से जो पूजा वगैरह देखते आया हूँ, तो वो भाव मेरे मन में व्यक्त होते रहते हैं। और जैसे कि कोई मेहमान आते जैसे कि, तो बच्चों को टॉफ़ी के लिए पैसे देते, तो मेरे को मेहमान आते थे पैसे देते थे, तो मैं मेरे घर के बाद ग्रोसरीज की शॉप थी, तो मैं वहाँ से जाके साईं बाबा की आइडल लेके आ जाता था, और मेरे पास इतनी थी कि मेरे हर घर में रखी हुई रहती थी, हर रूम में। हाँ, तो वो जो दुकान वाले अंकल थे ना, वो खुद बोलते थे आज भी मेरे को कि भाई साईं बाबा दे दूं क्या तुझे। हाँ, वो इतने वो मतलब बचपन से जुड़ा हूँ। मिलते थे तो आप बाबा का स्वरूप ले लेके घर के अंदर रखते आज भी मेरे घर के हर रूम में बाबा के स्वरूप है, और आप मानोगे नहीं, एक से ज्यादा है। अच्छा, तो बाबा को आप किस नजरिए से देखते हो? बाबा को मतलब मैं एक दोस्त, बड़ा भाई, पिताजी, हर नजरिए से देखता हूँ, क्योंकि बाबा ने सब कुछ मुझे सिखाया है। जैसे कि जो मतलब हमको हमारी मम्मी ने सिखाया है कि बाबा जो है, बाबा ऐसे है कि उनके जो 11 वचन है मेन, उसको आप फॉलो करोगे तो आप सच्चे रूप में बाबा को प्राप्त कर लोगे। जैसे कि निस्वार्थ भाव से दीन और दुखियों की मदद करना, किसी की भी कुछ तरीके से मदद करने से पीछे नहीं हटना, जितना हो सका फुल ऑफ 100% में उनको देने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा हमारी मदर ने हमको सिखाया है। मैं एक बार का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक बार मैं 10 ईयर का था, मेरे पापा ऑफ हो चुके थे, तो जब है ना मुझे करंट लग गया था एक बार, शॉक। तो जैसे कि मतलब बहुत तेज शॉक लगा था, मैं बेहोश हो गया था, मेरे को भी नहीं पता था कि मैं किस हालत में हूँ। तो मेरी जो एल्डर सिस्टर है बड़ी वाली, हाँ, करंट ऐसा लग गया था, घर में गणेश उत्सव था, तो मैं लाइट लगा रहा था, तो उसके निशान यहाँ पे भी मुझे शॉक लग गया था। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो मैं बेहोश था। फिर मेरी एल्डर सिस्टर ने साईं सच्चरित्र पढ़ा, और उन्होंने बोला बाबा ये जो कुछ भी है सब आपका है, अच्छा है तो भी आपका, जैसा है आपका है। तो उन्होंने पूरी भविष्य से पढ़ा, और उनका बात नहीं होने को उनका अध्याय सब कंप्लीट हुआ। उससे पहले हॉस्पिटल से फोन आ गया था कि सब ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं आ गया था। हाँ। कुछ भी मतलब तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं आज कटा हूँ, नहीं तो आज मैं होता कि नहीं ये भी नहीं बता सकता हूँ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में जैसे मेरी 4 सिस्टर हैं और मम्मी है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अच्छा, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हाँ। तो बाबा आपके घर में, आपने जैसे कि बताया था मुझे कि 96 में 96 में बाबा ने वहाँ पर प्रवेश किया, आप यहीं से पापा आपके लेके गए थे? यहाँ से पापा ने बाबा ले गए थे, और वहाँ पे फिर मूर्ति स्थापना करी थी। और उसका भी इंसिडेंट ऐसा है कि हमारे यहाँ साईं बाबा की स्थापना होती है नवरात्रि में, तो उस समय वहाँ मूर्ति आ नहीं पाई थी, तो पापा ने जो घर की मिट्टी की मूर्ति रखी थी वो उधर दे दी थी। फिर पापा को लगा कि घर में बाबा आने चाहिए, और बाबा को आना था, तो इसी रूप में वो सब हुआ। पापा ने फिर यहाँ से नए बाबा लेके गए। कितने फीट के? बहुत बड़े बाबा। मैंने आपका बाबा का मैं आपको फोटो देखो आपको बताना चाहूँगा। ये जो हमारे बाबा का स्वरूप है, करीबन 2.5 फीट के बाबा है ये।
2.5 फीट के, या और बहुत खूबसूरत। अगर आप देखें तो बाबा का घर के फ्रंट में मंदिर लगा हुआ है बाबा का। तो जिस घर में बाबा विराजमान हो जाएंगे उस घर के बच्चों को भी वही संस्कार मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बाबा जहाँ बैठ जाते हैं वो घर का वातावरण ही चेंज हो जाता है। मैं बचपन से जुड़ा हूँ। मैं आप फोटो देख सकते हैं, ये मेरे फादर लाए थे मुझे सबसे पहली बार, जबकि मेरी फोटो में बाबा की गोदी में बैठा हुआ था। उनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा और आज मैं इस मुकाम तक पहुँच चुका हूँ। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं BBA फर्स्ट ईयर से कॉलेज कर रहा हूँ और साथ में कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत छोटे से थे बाबा से तब से जुड़े हैं, और जिस घर में माँ बाप अगर बच्चों को संस्कार देंगे और बाबा के बारे में बताएंगे कि बाबा क्या है और कैसे जब आपका घर का बच्चा स्कूल जाने से पहले अगरबत्ती जलाता है, अगर आप कहते हैं कि हाथ जोड़ो, बड़ों के हाथ जोड़ो, उस घर के बच्चे कभी नहीं बिगड़ते। और ये मेरी बड़ी सिस्टर है सामा परदार साहब, उन्हें पेंटिंग बनाई हमारे घर में लगी है ड्राइंग रूम में। ये पेंटिंग हमारी सिस्टर ने बनाई है। ये पेंटिंग हाथ से बनाई है। बना रहे हैं हांडी में। तो जिस घर में ऐसे बच्चे होंगे और जिस घर में बाबा के लिए भाव होगा, वहाँ पर जो है सुख शांति और बच्चे बहुत तरक्की करते हैं। वॉलपेपर भी देख सकते हो बाबा का लगा मेरे फोन में, ये देखिए। बिल्कुल बाबा ने जैसे कि बोला मैं सबसे साथ रहूं, वैसे भी हम उनके दिए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं उस काबिल तो हम नहीं बन पाएंगे पर कोशिश करेंगे पूरी बनने की। बिल्कुल। और यहाँ आने का मेरा इंसिडेंट ऐसा है कि मैं 2018 से प्रयास कर रहा था आने का, पर मैं आ नहीं पा रहा था। फिर मैंने साईं सच्चरित्र पढ़ना चालू करा दिवाली के समय आने के लिए। मैंने बोला बाबा मैं पहला अध्याय शुरू करता हूँ, पूरा होने से पहले आपको बुलाना है, आप कभी भी बुला लेना। और फिर आप बात नहीं मानोगे, आज मेरा 25वां अध्याय है, वो भी आज गुरुवार के दिन पढ़ता हूँ। 25वां अध्याय मैंने आज रूम में पढ़ा है शाम को, और मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। मतलब आने से इनका कहने का मतलब है कि साईं सच्चरित्र इन्होंने आरंभ की थी यहाँ आने के लिए, 2018 से परिश्रम कर रहे थे कि यहाँ आ जाए। फिर इन्होंने साईं सच्चरित्र उठाई और बाबा से बोला कि अध्याय कंप्लीट करने से पहले मैं शेडे में आ जाऊं। तो आज इनका 25वां अध्याय था, 51 अध्याय भी पूरे नहीं हुए। बाबा ने साईं सच्चरित्र का मान रखते हुए इनको बुला लिया, और इनका भाव देखकर ही आप यहाँ पर हो। बाबा की महिमा आज भी आंसू रहते हैं उनके लिए आंखों में। और लोगों को क्या कहेंगे जो आजकल के यूथ बच्चे हैं जो बिगड़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? तो मैं यूथ बच्चों को ये कहना चाहूँगा उन लोगों को कि आप मतलब जिसको मानना है आप उसको मतलब आप जिस तरीके से मानिए, पर आपके माँ बाप को कभी ना भूलिए, क्योंकि माँ बाप वो है जो हमको दुनिया में लाते हैं। तो उनकी सेवा हमें करनी चाहिए, उसके बाद हमें सारी जिम्मेदारी समझनी चाहिए जो अपनी माँ बाप को। तो जो आजकल की यूथ है गलत रास्तों पे चलती है, क्या होना चाहिए? मतलब कैसे उनको अपने जीवन में तरक्की मिलेगी, ऐसा बताओ भैया बच्चों को। मतलब मैं बताने वाला तो कुछ नहीं होता हूँ, क्योंकि जो माँ बाप की सीख रहती है वही बच्चों को है ना 7वें आसमान तक पहुँचा सकती है। बिल्कुल। क्योंकि मैं ना मतलब माँ बाप के दिए हुए रास्ते पे चलता हूँ। घर से निकलते समय है ना सबसे पहले मतलब सूरज दादा को जल अर्पण करता हूँ, उसके बाद सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद सारे काम करता हूँ। सुनिए, और ये काम घर के माँ और बाप अगर अच्छे हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, उनके घर के बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। सबसे पहली बात, एक्सपीरियंस कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इस 19 साल के बच्चे की सोच कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। 9918073846 पर हम अपने एक्सपीरियंस देते रहें और इन जैसे बच्चे हमारी किस्मत में हो। और सबसे बड़ी बात है कि हमें पहले बदलना है, फिर हमें अपने बच्चों को संस्कार देना है। जिस घर में संस्कार नहीं है वहाँ बच्चे आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। अपने बच्चों को बाबा का रास्ता दिखाओ, ईश्वर का रास्ता दिखाओ। ओम साई राम। ओम साई राम। Please do like, share and subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.